आज हम सब के लिए गर्व की बात है कि भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स की रैंकिंग में छठा स्थान मिला है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है, जबकि पाकिस्तान 18वें नंबर पर है। सबसे पहले बता दूं कि यह कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली खबर नहीं है। यह रैंकिंग वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA संस्था ने जारी किया। इस संस्था ने अपने ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को 94 की ट्रू वैल्यू रेटिंग TVR के साथ दुनिया में छठा स्थान दिया है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि अरे भाई, चीन के पास तो भारत से ज्यादा लड़ाकू विमान है, फिर भारत उससे आगे कैसे निकल गया। असल खेल सिर्फ विमानों की संख्या का नहीं है। ट्रू वैल्यू रेटिंग TVR तैयार करते समय केवल यह नहीं देखा जाता कि किसी देश के पास कितने विमान हैं। इसमें विमानों की आधुनिक तकनीक, उसकी मारक क्षमता, रख रखाव, हथियारों की उपलब्धता और पायलटों की ट्रेनिंग और युद्ध के लिए तैयार रहने की क्षमता जैसे महत्वपूर्ण मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। इन्हीं सभी मानकों के आधार पर भारतीय वायुसेना को 69.4 की ट्रू वैल्यू रेटिंग, चीन की वायुसेना को 63.8 की TVR दी गई है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMM ने के मूल्यांकन के अनुसार भारतीय वायुसेना की समग्र क्षमता चीन की सेना से बहुत अच्छी है। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। इस रैंकिंग में पहले नंबर पर अमेरिका एयरफोर्स, दूसरे नंबर पर अमेरिकी नेवी, तीसरे नंबर पर रूस, चौथे नंबर पर अमेरिकी आर्मी और पांचवें नंबर पर अमेरिकी मरीन क्राफ्ट है। यानी पहले 5 स्थानों में 4 तो अकेले अमेरिका के अलग अलग सैन्य शाखाएं के पास है। इसलिए अगर सिर्फ अलग अलग देश की मुख्य वायुसेना की तुलना करें तो अमेरिका और रूस के बाद भारत दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेना में शामिल है। इस रैंकिंग में जापान 8वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 18वें नंबर पर है। लेकिन एक बात याद रखना भी जरूरी है, यह WDMMA की रैंकिंग है। दुनिया में और भी संस्थाएं सैन्य ताकतों रैंकिंग जारी करती है और उनके मापदंड अलग हो सकते हैं। इसलिए अलग अलग रैंकिंग में देश की